इमेजिन करो, आप सोए हो, लेकिन ये नींद ऐसी है जिससे आप जाग नहीं सकते। आपका शरीर वहीं पड़ा है, लेकिन दिमाग वो कहाँ है? कोमा, एक ऐसी अवस्था जो मौत नहीं है, लेकिन जिंदगी भी नहीं है। ये वो रहस्यमयी दौर है जहां इंसान बचता है, पर होश में नहीं होता। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कोमा कैसे होता है, ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं, क्या कोमा में कोई सपना देखता है, और सबसे बड़ा सवाल, वापसी मुमकिन है क्या? कोमा एक ऐसी गहरी बेहोशी की अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी भी बाहरी आवाज, दर्द, रोशनी या टच का जवाब नहीं देता। न आंखें खुलती हैं, न वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। कोमा तब होता है जब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच की लिंक टूट जाती है, यानी जागने और सोचने वाली क्षमता रुक जाती है। कोमा नींद की तरह नहीं है। स्लीप में ब्रेन एक्टिव होता है, लेकिन कोमा में ब्रेन की एक्टिविटी एकदम धीमी या असंगत हो जाती है। जब इंसान कोमा में चला जाता है तो क्या ब्रेन पूरा बंद हो जाता है? नहीं, कुछ फंक्शंस चलते रहते हैं, लेकिन कॉन्शियस अवेयरनेस गायब हो जाती है। ब्रेन वेव्स EEG एग्जाम्पल, जागते समय अल्फा बीटा वेव्स, नींद में थीटा वेव्स, कोमा में डेल्टा या कोई एक्टिविटी नहीं। रेटिकुलर फॉर्मेशन, ब्रेन स्टेम सिर्फ बेसिक फंक्शंस जैसे सांस लेना, हार्ट बीट को मैनेज करता है। लाइट कोमा, कुछ रिफ्लेक्सेस बचते हैं, उम्मीद होती है। डीप कोमा, कोई वॉलंटरी रिस्पॉन्स नहीं, सिर्फ पेन रिफ्लेक्स होता है। वेजिटेटिव स्टेट, आंखें खुलती हैं लेकिन कोई चेतना नहीं। मिनिमली कॉन्शियस, किसी गहरे स्टिमुलस पर हल्की रिस्पॉन्स दिखती है। ब्रेन डेथ, कोई ब्रेन एक्टिविटी नहीं, कानूनी रूप से मृत। डॉक्टर्स इन स्टेजेस को ग्लासगो कोमा स्केल GCS से मापते हैं, स्कोर 3 to 15। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, एक्सीडेंट, गिरना, स्ट्रोक, ब्रेन में ब्लड फ्लो रुकना, ब्रेन ट्यूमर, हाइपोक्सिया और ऑक्सीजन की कमी, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, ग्लूकोज सोडियम इम्बैलेंस, ड्रग ओवरडोज, सिवियर इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, दिल धड़कता रहता है, सांस चलती है, कभी कभी वेंटिलेटर की जरूरत, भोजन पाइप से दिया जाता है, पेशाब शौच कैथेटर से। मसल्स अगर लंबे समय तक नहीं चले तो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, मसल एट्रोफी। फिजियोथेरेपी, नर्सिंग केयर जरूरी है। बेड सोरेज, इन्फेक्शंस, क्लॉट्स, हर चीज से लड़ना होता है। हाँ, कई लोग वापस आए हैं, लेकिन यह निर्भर करता है ब्रेन इंजरी की सेवेरिटी पर, इलाज कितनी जल्दी मिला, उम्र और शरीर की ताकत पर। केस स्टडी, टेरी वॉलिस 29 साल बाद जागे, वंटी टिंटो चाय में कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में चले गए, 2003 में अचानक बोले मॉम। केस जन ग्रेप्स्की, रेल एक्सीडेंट के बाद कोमा में गए, 19 साल बाद उठे, पत्नी की आवाज ने जिंदा रखा। न्यूरॉन्स धीरे धीरे कनेक्शंस बनाते हैं। रिहैब में स्पीच, मूवमेंट और मेमोरी वापस लाने की कोशिश होती है। कभी कभी हेलुसिनेशंस या मेमोरी लॉस होता है। वेंटिलेटर, IV फ्लूइड्स, ग्लूकोज बैलेंस, ब्रेन स्वेलिंग कम करने के लिए मैनिटॉल या सर्जरी, हाइपोथर्मिया थेरेपी, ब्रेन प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्यूचरिस्टिक स्टेम सेल थेरेपी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI, AI बेस्ड न्यूरल रिस्पॉन्स मॉनिटरिंग। कई बार व्यक्ति महीनों कोमा में रहता है। क्या वेंटिलेटर बंद करना एथिकल है? क्या न्यूनतम चेतना में जिंदगी कहलाती है? डॉक्टर्स और परिवार के लिए ये डिसीजन सबसे कठिन होते हैं। इंडिया और वर्ल्ड में कई केस कोर्ट तक पहुंचे हैं पैसिव यूथनेसिया पर। कुछ कोमा सर्वाइवर्स बताते हैं कि उन्हें लाइट दिखी, किसी ड्रीम वर्ल्ड में थे, किसी लव्ड वन की आवाज सुनते थे। यह ब्रेन के रेजिडुअल सर्किट्स की वजह से होता है। पूरा अनकॉन्शियस होना इम्पॉसिबल नहीं। हम जिंदा कब माने जाते हैं? केवल हार्ट बीट से या सोचने समझने से? अगर इंसान कुछ महसूस नहीं कर रहा तो क्या वो जिंदा है? Consciousness is not binary, it's a spectrum. और कोमा उस स्पेक्ट्रम का सबसे रहस्यमयी सिरा है। कोमा सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, ये एक मानसिक, भावनात्मक और वैज्ञानिक जंग है। कॉल टू एक्शन, क्या आपने कभी किसी को कोमा में देखा है? क्या उन्हें वापसी करते देखा?